नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हम पूरे उत्तराखंड जीके को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आज का ये हमारा इस सीरीज़ का 25वां वीडियो होगा। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो पत्रकारिता का इतिहास रहा है उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके पत्र थे, कहाँ से आते थे, कौन उनके संपादक थे, उनसे जुड़े हुए तथ्य, उनकी एक सीरीज भी यहाँ पर देखेंगे, वो मैं आपको क्विक नोट्स में बताऊंगा। और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर जो फिल्मों का इतिहास रहा है, गढ़वाली फिल्म पहली कौन सी थी, कुमाऊनी फिल्म, इनके बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम पत्रकारिता और फिल्म वाला पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में ढेर सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा गया था, जगह का नाम आपसे पूछा गया था। तो राज्य के अंदर जो पहली बार डाक व्यवस्था शुरू की गई थी वो 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य में करी गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और किसके द्वारा करी गई थी, तो उस समय जो सहायक कमिश्नर हम कह सकते हैं गार्डनर का जो था, विलियम ट्रेल, इसको श्रेय जाता है डाक प्रणाली को स्थापित करने का। ठीक है, जगह इंपॉर्टेंट है अल्मोड़ा और श्रीनगर, याद करना बेहद आसान है। आप जानते हैं यहां पर 1815 में ये शुरू हो रही है। 1815 में कुमाऊं का जो मेन केंद्र है वो कहां है, अल्मोड़ा, और गढ़वाल का मेन केंद्र कहां है, श्रीनगर। इन दोनों के बीच शुरू की गई। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में प्रधान डाकघर का निर्माण कब किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज़ादी से काफ़ी सारा पहले इसको स्थापित किया गया, वर्ष 1905 में। ठीक है, तो जो अल्मोड़ा में प्रधान डाकघर है इसे कब स्थापित किया गया, 1905। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, राज्य के अंदर आकाशवाणी की जो शुरुआत होती है ये भी आपकी अल्मोड़ा से होती है। ठीक है, और इसके राज्य में दो केंद्र हैं, आकाशवाणी के दो केंद्र हैं, एक आपके अल्मोड़ा में है और एक आपके पौड़ी में है। इसकी शुरुआत जो होती है ये 1986 से होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इनको वन लाइनर के रूप में आप लिखते हुए जरूर चलें, आपको सारे एक जैसे प्रश्न एक जगह पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में वर्ष 1994 में स्थापित दूरदर्शन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राज्य में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड में, 1994 में। ठीक है, तत्कालीन यूपी था लेकिन अभी उत्तराखंड जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड में आता है। ठीक है, तो कब खोला गया था ये आपके देहरादून में खोला गया 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संपादक कौन थे। देखिए, राज्य से आने वाला पहला समाचार पत्र था द हिल्स। ठीक है, ये मसूरी से आता था और ये कब शुरू हुआ, तो 1842 से ये शुरू हुआ। और इसके जो संपादक थे इनका नाम था जॉन मैकिनन। ठीक है, कहाँ से आता था, मसूरी से, 1842 से। पत्र का नाम आपको याद रखना है द हिल्स, और ये अंग्रेजी में आता था। ठीक है, पहला हिंदी का पूछेगा तो वो समय विनोद हो जाएगा, ये आपके हिंदी में नहीं अंग्रेजी में आता था। जॉन मैकिनन के इसको निकालते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये पत्र मसूरी से आता था, तो आपसे पूछेगा उत्तराखंड में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ पर स्थापित की गई, तो वो मैकिनन के द्वारा मसूरी में ही बनाई गई थी। ये जो समाचार पत्र था द हिल्स, पहला समाचार पत्र उत्तराखंड का, ये केवल 8 साल चला, यानी 1842 से लेकर 1850 तक ये चला था। ये भी पूछ सकता है कब बंद हुआ, तो आप बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा, समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन काल क्या था। समय विनोद राज्य का पहला समाचार पत्र जो हिंदी में आता था। ठीक है, और ये आपके 1868 में शुरू हुआ, 1878 तक जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, तो उसके कारण ये समाचार पत्र बंद हो गया था। तो कब शुरू हुआ, 1868। कब खत्म हुआ, कब बंद हुआ,
1878 में, ठीक है, 10 साल चला लगभग। और इसके जो संपादक थे समय विनोद के, इनका नाम था जयदत्त जोशी। नाम भी आपको याद रखना है। ये समाचार पत्र आता कहाँ से था? तो ये समाचार पत्र आपके जसपुर उधम सिंह नगर से आता था। कहीं कहीं पर इसे नैनीताल भी दिया गया है, तो उस समय तो सारा इलाका एक ही था, नैनीताल उधम सिंह नगर में ही शामिल, जो उधम सिंह नगर था वो नैनीताल में ही शामिल था। तो उस समय का नैनीताल वर्तमान का कौन है? जसपुर उधम सिंह नगर से ये आता था, ठीक है। संपादक का नाम आपसे पूछा जाता है, तो संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी थे। नेक्स्ट है हमारा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ था? अल्मोड़ा अखबार सबसे प्रसिद्ध अखबार और काफ़ी लंबे समय तक ये चला था। ये आपके 1871 में शुरू हुआ था। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में जो डिबेटिंग क्लब था, अल्मोड़ा में स्थापना होती है डिबेटिंग क्लब की। कई बार पूछा गया है कब होती है? 1870 में। तो 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। फिर एक अंग्रेज होता है जिसका नाम है विलियम मूर, ठीक है। विलियम मूर डिबेटिंग क्लब को एक सुझाव देता है कि आप जो भी काम यहाँ पर करते हैं, चाहे वो आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए करें या जनता के लिए करें, आपको उसे जनता तक पहुँचाना चाहिए, एक अपना अखबार शुरू करना चाहिए। तो डिबेटिंग क्लब को अखबार निकालने की सलाह कौन देता है? विलियम मूर देता है, ठीक है। अगले ही साल ये एक अखबार निकालते हैं अल्मोड़ा अखबार के नाम से। पूछा जाता है सुझाव किसने दिया था? विलियम मूर का नाम आप याद रखेंगे। कई बार हेनरी रैमजे का नाम भी दे देता है, क्योंकि उस समय जो कमिश्नर था वो हेनरी रैमजे था। तो ऑप्शन के आधार पर आप देखेंगे, पहला रेफरेंस आप मूर को ही देंगे। अब बात करते हैं अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे। तो अल्मोड़ा अखबार जो 1871 में शुरू होता है, इसके पहले संपादक का नाम था बुद्धि बल्लभ पंत। इनका नाम आपको याद रखना है। और अंतिम संपादक का नाम था बद्रीदत्त पांडे। 1871 में शुरू होता है और 1918 में यह समाचार पत्र बंद हो जाता है। अंतिम कौन है? बद्रीदत्त पांडे। पहले कौन है? बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। एक और चीज़, जब ये अल्मोड़ा अखबार आया, इसके समकालीन एक अंग्रेजी पत्र भी था जो पूरे भारत के आप बोल सकते हैं कि केंद्र के लेवल पर चल रहा था। उसका नाम कई बार पूछा जाता है कि जो अल्मोड़ा अखबार था ये किस अंग्रेजी समाचार पत्र के समकालीन था। तो उस समय का प्रसिद्ध अंग्रेजी समकालीन पत्र जो था इसके, वो था पायनियर, ठीक है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। ये जो अल्मोड़ा अखबार है, इसका जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था वो कितना था? तो वो भी पूछा जा सकता है। तो इसका नंबर 10 था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे? तो इनमें से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे हैं? तो बुद्धि बल्लभ पंत अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक। आपके जो इम्तियाज़ अली हैं, ये अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक थे, ठीक है। जीवानंद जोशी ये अल्मोड़ा अखबार के तीसरे संपादक थे। तो ये तीनों क्या हैं? अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे हैं। चौथे संपादक की बात करें तो उनका नाम था सदानंद सनवाल। पांचवें संपादक की बात करें, उनका नाम है विष्णुदत्त जोशी। और छठे और अंतिम संपादक की बात करें तो बद्रीदत्त पांडे। आपको खास तौर पर पहला और दूसरा इनका नाम और जो अंतिम है बद्रीदत्त पांडे, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। 1918 तक वो संपादक रहे जब ये अखबार बंद हुआ था। गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्रिका या मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? देखिए, गढ़वाल यूनियन, इसको याद रखना, गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में, ठीक है। और इस गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में एक समाचार पत्र निकाला जाता है जिसे गढ़वाली कहा जाता है। कंफ्यूजन मत करना, अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर भी हो जाएगा। गढ़वाली समाचार पत्र अलग है, गढ़वाल समाचार अलग है। दोनों के मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगा। तो जो ये गढ़वाली समाचार पत्र था, इसे जो आपकी गढ़वाल यूनियन है ये निकालती है 1905 से। गढ़वाल यूनियन 1901 में बनती है और ये समाचार पत्र आपके देहरादून से आता था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। जो ये गढ़वाली समाचार पत्र था 1905 से लेकर 1952 तक ये प्रकाशित होता था।
इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी था जो आपको याद रखना है, A304 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। ठीक है, इसी गढ़वाली समाचार पत्र जब ये 1905 में आना शुरू हुआ तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक व्यक्ति हैं सत्यशरण रतूड़ी, उनकी प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों इसी अखबार के पहले अंक में छपी थी। तो क्वेश्चन बनता है किस वर्ष ये कविता अखबार में छपी थी गढ़वाली के? तो ये छपी इसके पहले अंक में 1905 में। कई बार ऐसा भी आपसे पूछ लेगा कि बताइए उठो गढ़वालियों कविता के रचयिता कौन है? तो सत्यशरण रतूड़ी हैं। ठीक है, गढ़वाली पत्र के 3 संपादकों के नाम आपको याद रखने हैं। बेसिकली इसके सिर्फ 3 ही संपादक थे। पहले संपादक थे इसके गिरजादत्त नैथानी। ठीक है, पहले संपादक कौन है? गिरजादत्त नैथानी। दूसरे संपादक थे तारादत्त गैरोला और तीसरे और अंतिम संपादक थे विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला को उत्तराखंड में या गढ़वाल के अंदर खासतौर पर गढ़वाल में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, जो इसके तीसरे संपादक थे। ये सारे फैक्ट आपको गढ़वाली पत्र से याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए उस पत्र का नाम है जिसके बारे में हमने ऊपर पूरी कहानी पढ़ी, वो था गढ़वाली। इसका नाम है गढ़वाल समाचार, दोनों अलग अलग हैं। गढ़वाली 1905 में आया है, गढ़वाल समाचार आपके 1902 में आया है। ये आपके देहरादून से आया था। ठीक है, गढ़वाल समाचार 1902 में जब ये शुरू हुआ तो ये आपके लैंसिडॉन से आया। बाद में कुछ 2 वर्षों के बाद लगभग 1904 में ये अखबार बंद हो गया। 1913 में गढ़वाल समाचार दोबारा से शुरू हुआ और तब ये दुगड्डा से आया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोनों में मैंने आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर करा, ये अलग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खास गढ़वाल समाचार की। जैसे मैंने आपको अभी कंपैरिजन में बताया, ये 1902 में आना शुरू हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 1904 में ये अखबार बंद हो गया था। ठीक है, बाद में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जो स्टोवेल प्रेस थी, स्टोवेल प्रेस की स्थापना होती है दुगड्डा में 1912 में। ठीक है, और ये स्टोवेल प्रेस के बाद 1912 में ये बनता है। अगले ही साल 1913 से ये समाचार पत्र दोबारा से शुरू हो जाता है। पहले जो ये आता था वो लैंसिडॉन से आता था, जब ये दोबारा आना शुरू हुआ तो ये दुगड्डा से आता था। दोनों याद रखने हैं। दोनों ही समय पर इसके जो संपादक थे उनका नाम गिरजादत्त नैथानी था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ याद रखनी है कि गढ़वाल क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था। ठीक है, 1902 से गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये आपके पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होता था। जिले का नाम है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, शुरू में लैंसिडॉन, बाद में दुगड्डा, अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाता है। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था? तो गढ़वाली भाषा में छपने वाला गढ़वाल का पहला समाचार पत्र तो गढ़वाल समाचार था, लेकिन गढ़वाली भाषा में छपने वाला जो पहला समाचार पत्र था इसका नाम था विशाल कीर्ति। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके 1913 में शुरू हुआ, 1917 तक ये छपता था। ठीक है, इसके जो संपादक थे इनका नाम था सदानंद कुकरेती। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत करी थी? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। कोटद्वार से कृपाराम मिश्र के द्वारा 1928 में एक पत्र निकाला गया जिसका नाम था गढ़देश। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1930 से स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? फैक्ट आपको कैसे याद रखने हैं? देखिए स्वाधीन प्रजा कब आया? 1930 से। 2 क्वेश्चन बन गए आपके। कौन सा जो अखबार है स्वाधीन प्रजा कब आया? 1930 से। ये आपके अल्मोड़ा से आता था, तो जगह भी आपको याद रखनी है। और इसके जो संपादक थे इनका नाम था विक्टर मोहन जोशी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1934 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो अल्मोड़ा से 1934 में आया था आपका समता समाचार पत्र। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कहीं कहीं पर इसका प्रकाशन 1935 दिया है, वो गलत है। 1934 आपको याद रखना है। ठीक है, आयोग ने पहले भी इसको क्वेश्चन को एक बार पेपर में पूछा है और तब भी आपसे यही प्रश्न पेपर में पूछा गया था। 1934 ही सही माना गया था। जो ये समाचार पत्र है समता,
था, इसके संपादक थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा। तो उनका नाम भी आपको याद रखना। और कब आया? 1934। कहाँ से आया? अल्मोड़ा से आया। भैरवदत्त धूलिया ने कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? देखिए, भैरवदत्त धूलिया और इनके साथी डॉक्टर जो भक्त दर्शन हैं, इन दोनों ने मिलकर एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था कर्मभूमि। ये समाचार पत्र 1939 से आना शुरू हुआ। ठीक है, और ये पत्र आता कहाँ से था? तो जगह का नाम भी आपको याद रखना है। ये पत्र आपके लैंसडाउन से आता था। तो दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, भैरवदत्त धूलिया, डॉक्टर भक्त दर्शन। लैंसडाउन से आता था, पत्र का नाम था कर्मभूमि, 1939 से आने लगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? तो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ दिन पहले अपने जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैंने इसे क्वेश्चन के रूप में भी डाला था। काफ़ी सारे आपने चौंकाने वाले आंसर वहाँ पर करे, कन्फ्यूज़न वहाँ पर हुआ। सही आंसर बहुत कम लोगों ने किया, जबकि उससे एक दिन पहले ही हमने इस क्वेश्चन को वीडियो में कवर किया था। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद क्वेश्चंस को नोट ज़रूर करें। हवा में अगर आप केवल वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो आपके माइंड से क्वेश्चन भी ऐसे ही उड़ते रहेंगे, और एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो आपको पूरी कोशिश करता है कि आपको वो ऑप्शन पे फंसाए, क्वेश्चन को सिंपल रखे लेकिन आपको कंफ्यूज कर दे। वही मैंने वहां पर किया और बहुत सारे लोग उस पर कंफ्यूज हुए। आप उसे जाके देख सकते हैं कम्युनिटी टैब में। बात करें अगर प्रजाबंधु समाचार पत्र की, ये आपके रानीखेत से आता था। ठीक है, अल्मोड़ा से शुरू हुआ, रानीखेत से आने लगा। 1947 से ये शुरू हुआ और इसके जो संपादक थे इनका नाम जयदत्त बेला था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन हैं? तो हिमालयन गजेटियर जो है इसके रचनाकार हैं ई एटकिंसन। ठीक है, अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा है? तो शोभन सिंह जीना ने भी एक पत्र प्रकाशित किया अल्मोड़ा से। ये पत्र 1939 से शुरू हुआ और इसका नाम था पताका। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पताका समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शोभन सिंह जीना। कहाँ से आता था? अल्मोड़ा से आता था। कब आता था? 1939 से आता था। तो सारे प्रश्न आपको एक साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हिमाचल जो ये साप्ताहिक पत्रिका है इसका संपादन सत्यप्रसाद रतोड़ी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 1948 से ये पत्र शुरू हुआ था, मसूरी से ये पत्र आता था। नेक्स्ट है, सत्यप्रसाद रतोड़ी ने हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कहाँ से निकलता था ये पत्र, मसूरी से निकलता था। और कब निकलना शुरू हुआ? 1948 से। किसने निकाला? सत्यप्रसाद रतोड़ी। उदत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, उदत मार्तंड जो है ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में बात करें। ठीक है, हमने उत्तराखंड का तो देख लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में छपने वाला पूरे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका नाम था उदत मार्तंड। ठीक है, इसके जो पहले संपादक थे इनका नाम था पंडित जुगल किशोर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये जो समाचार पत्र था ये आपके कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो जगह भी आपको याद रखनी है, कलकत्ता से। कब शुरू हुआ? तो आपको डेट सहित याद रखना है। 30 मई 1826 को ये पत्र आपका आना शुरू हुआ था। कब से? 30 मई 1826 से। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने आपको क्यों कहा कि डेट सहित याद रखना है, क्योंकि ये पत्र 30 मई से शुरू हुआ, इसीलिए आज भी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी के दिन 1826 में जुगल किशोर के द्वारा पहला हिंदी समाचार पत्र उदत मार्तंड शुरू किया गया। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? जो ये पहाड़ पत्रिका है, पहाड़ संस्था के जो संस्थापक हैं शेखर पाठक, उनकी तरफ से ये प्रकाशित होती है। नैनीताल से ये आती है। 1983 से ये शुरू हुई है। गोपेश्वर कोठियाल ने कहाँ से युगवाणी पत्रिका का संपादन किया था? तो युगवाणी समाचार जो ये पत्रिका है इसके संपादक कौन हैं? गोपेश्वर कोठियाल। इनके साथ ही उनका नाम भी याद रखना है, भगवती प्रसाद पांथरी। ठीक है, और एक और व्यक्ति थे तेजराम भट्ट। तो ये तीन व्यक्ति जिन्होंने युगवाणी नामक समाचार पत्र निकाला। ये आपके 1947 में शुरू हुआ युगवाणी, और ये आपके देहरादून से आता था।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? देखिए, शक्ति पत्रिका जो थी, शक्ति समाचार पत्र, इसे बद्रीदत्त पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो अल्मोड़ा समाचार था, अल्मोड़ा अखबार, वो 1918 में बंद हो गया। तो उसके बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे के द्वारा 15 अक्टूबर 1918 से एक नया समाचार पत्र शुरू किया गया जिसका नाम था शक्ति। ये भी अल्मोड़ा से आता था, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। उत्तराखंड में किस रचनाकार द्वारा सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का संपादन एवं प्रकाशन किया गया था? तो जो सांस्कृतिक पत्रिका है जनपक्ष, इसके संपादक कौन थे? शैलेश मटियानी। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। शैलेश मटियानी से एक प्रश्न जो हम भी कई बार कर चुके हैं और एक दो बार मैं भी आपसे पूछ चुका हूँ, इनके नाम से शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है, वो उसकी शुरुआत कब की गई थी? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आपसे पूछा गया है कि जो शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है किसके नाम पर दिया जाता है? तो शैलेश मटियानी। कब से दिया जाता है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा कथन, यहां पर दिया गया है, फिर आपने बताना है कौन सा सही है। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1902 में पंडित गिरजाधर नैथानी के संपादन में हुआ, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई सबके बारे में। दूसरा, ये राज्य का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। नहीं, पहला नहीं था, पहला द हिल्स था। उसके बाद समय विनोद भी आया, अलग अलग पत्र भी आए। उसके बाद आपका मैगफिलिस करके भी एक पत्र आया था, ऐसा ही कुछ उसका नाम था। तो कई सारे पत्र आए थे, ये पहला पत्र नहीं था। तो जो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। पहला वाला कथन सत्य है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको आप सीरियल वाइज लिखते हुए जरूर चलें, आपसे जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, हमने बहुत सारे समाचार पत्रों के बारे में यहाँ पर बात करी, आपसे क्वेश्चन बनता है राज्य का जो पहला दैनिक पत्र था, ठीक है, वो कौन सा था? तो राज्य का पहला जो दैनिक पत्र था, इसका नाम था पर्वतीय। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बना है। पर्वतीय समाचार पत्र आपके 1954 में शुरू हुआ और ये समाचार पत्र नैनीताल से आता था। इसके संपादक कौन थे? विष्णुदत्त उनियाल इसके संपादक थे। एक आपको इसके बारे में लिख लेना है। दूसरा, एक आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट, एक फायर 3 शिकार, कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ये किस अखबार में छपा था? ये छपा था पुरुषार्थ में, ठीक है। एक समाचार पत्र है पुरुषार्थ, इसमें छपा था ये लाइन कि एक फायर के 3 शिकार, कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ये पुरुषार्थ समाचार पत्र में छपा था। इसका जो शुरुआत होती है 1917 से होती है। दुगड्डा से ये समाचार पत्र आता था और इसके संपादक भी गिरजादत्त नैथानी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, किसमें छपा था? पुरुषार्थ में। एक और समाचार पत्र बैरिस्टर मुकुंदलाल ने निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र। यंग इटली जो एक समाचार पत्र आता था उस समय यूरोप का, उसकी तर्ज पे था, ठीक है। उसका नाम था तरुण कुमाऊं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मुकुंदलाल, जो बैरिस्टर मुकुंदलाल थे, इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? तरुण कुमाऊं। कब निकाला गया? 1922 में। और कहां से निकाला गया? लैंसीडाउन से इसे निकाला गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार एक और समाचार पत्र जो था वो 1922 से आना शुरू हुआ, जिसका नाम है अभय पत्रिका। क्वेश्चन बनता है अभय पत्रिका कब शुरू हुई? आप बताएंगे 1922। कहीं पर 1928 है तो वो गलत है, 1922 आपको याद रखना है। इसके संपादक कौन थे? तो विचारानंद सरस्वती इसके संपादक थे। देहरादून से ये पत्रिका आती थी। तो इनको भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। एक आपको और पत्रिका याद रखनी है जिसका नाम है हिलमैन। हिलमैन पत्रिका के जो संपादक थे, इनका नाम पीताम्बर दत्त बर्थवाल था, ठीक है। और ये पत्रिका भी 1922 में आई और इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी, ठीक है। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम पीताम्बर दत्त है, पूरा नाम पीताम्बर दत्त पसबोला है। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था हितैषी। तो हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पीताम्बर दत्त पसबोला, ठीक है। और ये समाचार पत्र जो था हितैषी 1935 में लैंसीडाउन से आना शुरू हुआ था, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं जो आपसे पूछे जाते हैं।
अगर आप उत्तराखंड में पत्र पत्रिकाओं के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो हमारी सीरीज़ है अजय रावत जी के, जो हमने कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं, उस सीरीज़ के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कंप्लीट पत्रकारिता, सभी पत्र, उनकी लोकेशन, उनके संपादक, उनका आने का वर्ष, सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम यहाँ पर उत्तराखंड की फिल्मों से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। अगला है हमारा, उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म कौन सी है। देखिए, उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म और साथ ही में उत्तराखंड की पहली फिल्म भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो भी आंसर एक ही होगा। सही आंसर है जगवाल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये फिल्म 1983 में आई, पारेश्वर गौड़ इसके वो थे, डायरेक्टर थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहली गढ़वाली फिल्म और राज्य की पहली फिल्म कौन सी है, जगवाल। कब आई है, 1983 में। अब आपसे पूछा जाएगा अगर गढ़वाली पहली ये है तो पहली कुमाऊनी कौन सी है, तो पहली कुमाऊनी फिल्म का नाम है मेघा आ। ठीक है, और ये आई थी 1987 में। तो पहली गढ़वाली, पहली कुमाऊनी, दोनों आपको याद रखना है। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे, तो अभी हमने ऊपर देखा पारेश्वर गौड़ इसके निर्देशक थे। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि देखिए अभी हम आगे क्वेश्चन भी कवर करेंगे। उत्तराखंड का जो पहला फिल्म अवार्ड आयोजित हुआ था ये 2018 में हुआ था। ठीक है, राज्य का, उत्तराखंड का पहला फिल्म अवार्ड कब आयोजित हुआ, 2018 में। कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपके मुंबई में। ठीक है, और इस अवार्ड की जो अध्यक्षता करी गई थी, किसकी अध्यक्षता में हुआ, पारेश्वर गौड़ की। ठीक है, एकमात्र गढ़वाली फिल्म जो दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली थी, उस फिल्म का नाम क्या है। सबसे सफल फिल्म है ये अभी तक की उत्तराखंड की, और फिल्म का नाम था घर जवें। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कब आई थी ये फिल्म, 1985 में। वर्ष 1985 में बनी उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म कौन सी है, तो राज्य की सबसे सफल फिल्म अभी तक की है घर जवें। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, पूछा जा सकता है क्योंकि सबसे सफल फिल्म है। विश्वेश्वर नौटियाल इसके निर्देशक थे। मेघा आ एक फिल्म है, तो किस भाषा की फिल्म है मेघा आ, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। फिल्म 1987 में आई थी, कुमाऊनी भाषा की ये पहली फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जौनसार भाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है, तो जौनसार भाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा जात्रा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म उत्तराखंड में होने वाले पलायन पर आधारित है, तो पलायन पर आधारित है बौड़गी गंगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी फिल्म साहित्यकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है, तो फिल्म का नाम है मेजर निराला। ऑप्शन ए। उत्तराखंड की प्रथम म्यूजिक एल्बम का नाम क्या है, तो राज्य की जो पहली म्यूजिक एल्बम थी इसका नाम था, ऑप्शन डी, झुम्पा इसका नाम था। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड की जो पहली म्यूजिक एल्बम है इसका नाम क्या है, झुम्पा। आपसे क्वेश्चन बनता है, ये तो पहली म्यूजिक एल्बम हो गई, आपसे क्वेश्चन बनेगा राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन सी है, तो राज्य की पहली वीडियो फिल्म का नाम था समलौन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, समलौन इस फिल्म का नाम था। राज्य की पहली ऑडियो कंपनी कौन सी है, तो पहली ऑडियो कंपनी का नाम था के सीरीज, ये भी आपको याद रखना है। राज्य की पहली बाल फिल्म कौन सी है, ठीक है, पहली बाल फिल्म का नाम है गुल्लू, 2010 में आई और निर्देशक थे अनुज जोशी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई थी, तो देखिए राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य फिल्म नीति लागू की गई या जारी की गई उत्तराखंड में, ये 2015 में आई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 27 मई 2018 को उत्तराखंड राज्य का पहला फिल्म अवार्ड कहां आयोजित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। देखिए 2018 का ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ऐसे ही करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। 2019 के पेपर में आपसे 2006 का करंट अफेयर पूछा गया था। ठीक है, तो 2018 में जो पहला फिल्म अवार्ड हुआ उत्तराखंड का, ये मुंबई में हुआ था और जिसके अध्यक्ष कौन थे, मैंने ऊपर आपको बताया, पारेश्वर गौड़ इसके अध्यक्ष थे। उत्तराखंड की फिल्म नीति 2015 में कब संशोधन किया गया था, फिल्म नीति आई कब, 2015, संशोधन किया गया 2019 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।
उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019 के अनुसार संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के मूल निवासी छात्र छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति अधिकतम 25,000 प्रदान की जाएगी। तो ये जो नया संशोधन किया गया था 2019 में फिल्म नीति में, इसके तहत ये कहा गया कि जो दो आपके ये संस्थान हैं, एक सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है, और जो फेमस है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट FTII पुणे में है, महाराष्ट्र के अंदर। इन दोनों संस्थानों में अगर राज्य का कोई भी मूल निवासी छात्र छात्रा हिस्सा लेते हैं या यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उनको प्रति वर्ष 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019 के अंतर्गत गठन किया जाएगा। तो किसका गठन किया जाएगा? ये किया जाएगा राज्य फिल्म विकास परिषद का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इस परिषद में मैक्सिमम 18 सदस्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कथन, यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं। पहला है राज्य फिल्म नीति 2015 क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य नए शूटिंग स्थलों का सुनियोजित विकास करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों यहाँ पर सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड के, हमने पत्रिकाओं के बारे में बात करी, कुछ इंपॉर्टेंट पत्रों के हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, फिर हमने फिल्मों के बारे में बात करी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिल्मों के यहाँ पर हम फैक्टों को देखेंगे। हमने कई सारे फिल्मों के बारे में बात करी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऐसी प्रसिद्ध फिल्म है उत्तराखंड की, काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म है जो भूकंप पर बनी थी। तो ये फिल्म का नाम है चक्रचाल। काफ़ी फेमस फिल्म थी। आपसे पूछा जाएगा जो चक्रचाल फिल्म है चक्रचाल किस पर आधारित है? तो ये भूकंप पर बनी है। ठीक है, प्रसिद्ध कांड हुआ था एक उत्तराखंड के इतिहास में जो काफ़ी ज़्यादा जिसकी चर्चा होती है और काफ़ी सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं, मुजफ्फरनगर कांड। ठीक है, का क्रूर शासक की क्रूर साजिश इसको कहा जाता है। इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है तेरी सौं। ठीक है, तो इस फिल्म का नाम भी आपको याद रखना है, मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ पर इसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। बेसिकली जो ये फिल्म है तेरी सौं, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर बनी थी। लेकिन जो मेन आप बता सकते हैं, अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि रामपुर तिराहा कांड पर या मुजफ्फरनगर कांड पर कौन सी फिल्म बनी है, तो आप इस फिल्म का नाम बताएंगे। एक और फिल्म जो कूली बेगार पर बनी है, तो कूली बेगार पर बनी फिल्म का नाम है मधुली। ये भी आपको पूछा जा सकता है, कूली बेगार पर कौन सी फिल्म बनी है, आप बताएंगे मधुली, या फिर मधुली फिल्म किस पर आधारित है? कूली बेगारी पर। ठीक है, जो अमर शहीद हैं श्रीदेव सुमन, इनके ऊपर भी एक फिल्म बनी थी। इनके ऊपर फिल्म 2007 में बनी थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, सबसे आखिरी क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और आगे पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। एक गढ़वाली, एक कुमाऊनी फिल्म है जिसके लिए लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था। फिल्म का नाम आपसे पूछा जाता है, फिल्म का नाम है रैबार। ठीक है, कुमाऊनी फिल्म है, 1990 में बनी थी और इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था। तो क्वेश्चन बन सकता है किस फिल्म में उन्होंने गाना गाया है? रैबार फिल्म में। कैसी फिल्म है? कुमाऊनी फिल्म है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस सीरीज़ का, आज हमने 25वां भाग यहाँ पे कवर किया। सभी इंपॉर्टेंट MCQs को मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पर बता सकूं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो और सारे फैक्ट आपके एक जगह पर आ जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही आप अपना जो आपका स्कोर रहा है यहाँ पर उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।